ईरान और यूएस में चल रहे युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया था, जिसको लेकर पूरे विश्व के अंदर ईंधन यानी कि तेल और ख़ास तौर पर एलपीजी का संकट जो है वो लगातार गहराता जा रहा था। भारत में भी अगर बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर्स की भारी किल्लत जो है वो देखने को मिल रही थी। अभी भी कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में ये विकल्प जो है वो शुरू किया गया था छोटू सिलेंडर, यानी कि 5 किलो का ये कमर्शियल सिलेंडर है जो अलग अलग गैस एजेंसीज ने निकाला था, ताकि फौरी तौर पर जो दुकानदार हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे रेडी फटरी वाले हों, जिनको रोज़मर्रा के लिए गैस की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके और उन्हें एक बड़ा कमर्शियल सिलेंडर की जगह पर ये छोटू सिलेंडर जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन अब इसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। इसको भी जो है पूरी तरीके से रिफ़िल नहीं हो पा रहा है। कमी ज़रूर खल रही है और कुछ एक गैस एजेंसीज के अंदर हालांकि ये मिल रहा है और अब ये शुरुआत जो है वो पेट्रोल पंप्स पर भी की गई है। मैं इस समय जम्मू के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि छोटू सिलेंडर्स रखे गए हैं। ये लगातार जो लोग आ रहे थे यहाँ पर, जिनको कमर्शियल सिलेंडर की ज़रूरत थी, चाहे वो रेडी फटरी वाले हों, चाहे वो छोटे दुकानदार, छोटे रेस्टोरेंट, छोटे होटल वाले हों, जिनको रोज़मर्रा के कामकाज के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, उनको ये दिया जा रहा था। कितने का ये सिलेंडर मिलता है, किस तरीके से इसका जो है वो एक ये कहीं ना कहीं बहुत उपलब्धकारी, हम ये कह सकते हैं बहुत फ़ायदेमंद जो है वो लोगों के लिए साबित हो रहा था। और अभी क्या सिचुएशन, इस पर बातचीत करने के लिए पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत सिंह जी, ये छोटू सिलेंडर है, ये कितने का मिलता था और क्या कुछ इसका प्रक्रिया है अगर किसी को खरीदनी हो? ये सर 4-5 महीने पहले कंपनी ने हमें दिए थे। तो ये 1447 रुपये का पूरा सिलेंडर है। तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई कापी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रीफ़िल के लिए ये 503 रुपये का रहेगा। तो लोगों को हमने दिए भी हैं पहले, जो हमारे पास कंपनी से आ रहे थे, लोग रीफ़िल भी करवा रहे थे, ऐसे पूरे भी ले रहे थे। तो उसके बाद अब इसकी किल्लत बढ़ गई है, तो अभी आ नहीं रहे हैं पीछे से, तो अब थोड़ा तंगी चल रही है, तंगी, हाँ थोड़ी तंगी चल रही है। जब ये आपने कहा कि पहले आपको ये दिए गए थे बेचने के लिए, तब तो इतनी मारामारी नहीं थी, लेकिन जब गैस की किल्लत शुरू हुई तब लोगों ने बहुत सारे खरीद तब बहुत सारे खरीद लिया। अब मारामारी थी, अब तो ख़त्म हो गया। अब कंपनी से आ भी नहीं रहे, अब उधर पीछे भी किल्लत चल रही होगी, जब आएंगे तो फिर देते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया विकल्प जो था वो छोटे दुकानदारों के लिए था, रेडी फटरी वालों के लिए था, क्योंकि ये छोटू सिलेंडर जो है वो कमर्शियल सिलेंडर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और 503 रुपये के जो है ये रिफ़िल होता था। और सबसे बड़ा फ़ायदेमंद था कि इसके लिए कोई आपको कनेक्शन जारी नहीं करवाना पड़ता था, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ 1407 रुपये का इसको यहाँ से 1447 रुपये का इसको यहाँ से खरीद कर घर ले जाएं और उसके बाद किसी भी इंडियन ऑयल के कंपनी का जो एजेंसी हो वहाँ जाकर ये सिलेंडर वापस दें, 503 रुपये का रिफ़िल करवाएं और भरा हुआ सिलेंडर जो है वो ले जा सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर भी जो है वो किल्लत आनी नज़र शुरू हो चुकी है, किल्लत जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये भी सिलेंडर अब जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ना ही इनकी रिफ़िलिंग हो पा रही है। तो ये दिक्कत ज़रूर लोगों को फेस आ रही है। लेकिन उम्मीद अब यही है कि जिस तरीके से अब अमेरिका ने और ईरान ने जो है वो संधि जो है वो करने की बात कही है, यानी कि युद्ध विराम करने की बात कही है, तो इससे लेकर लोगों को ज़रूर उम्मीद है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलता है तो जो किल्लत सिलेंडर्स को लेकर, ईंधन को लेकर, पेट्रोल्स को लेकर देश दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो पाएगी। और अगर 2 हफ्ते के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलता है तो निश्चित रूप में इतना भंडारण भारत में ज़रूर हो सकता है कि लोगों की जो किल्लतें आ रही थी, लोगों को जो मुश्किलातें आ रही थी पिछले करीबन 1 महीने से, वो मुश्किलातें उनकी दूर हो पाएंगी। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।